समझ आया? अब ये कौन-सा? देखिए, इसमें ना ये रेशो प्रपोर्शन है, जैसे अभी आपने देखा, यार दो तीन तरीके चलते हैं, दो तीन तरह के क्वेश्चन चलते हैं। अब वो किस तरह का भालू है ना, वो प्रैक्टिस से आता है यार। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, इस पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगेगा। मैंने मान लिया। ये जो क्वेश्चन है, इस पे मैं फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के कोशिश करता हूँ। ठीक है। अ, ये जो क्वेश्चन है, इस पे फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगेगा। ये क्वेश्चन पे भी कंपोनेंटो डिविडेंडो लगेगा। समझ आ रही है? हाँ, समझ आ रही है? हाँ, समझ। तो तुझे समझ आ रहा है क्या बोल? तो सिर्फ वो वाला सॉल्व हो जाएगा? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं सिर्फ बता दूं। मैं क्योंकि आपको सिर्फ स्टाइल बता रहा हूँ। जैसे इसमें 2x प्लस 4x² माइनस वन प्लस 2x माइनस 4x² माइनस वन होल अपॉन 2x प्लस 4x² माइनस वन माइनस 2x प्लस रूट 4x² माइनस वन इज इक्वल टू 4 + 1 अपॉन 4 - 1। ये भी कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड वाला है। समझ आया? बट जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये के वाला क्वेश्चन, के वाला, के वाले का मतलब ये होता है कि इसमें क्या किया जाता है कि m/n को के लिया जाता है। तो इसमें 7m + 2n अपॉन, मतलब किसी एक नंबर से मैं डिवाइड करूंगा। मैं m से कर सकता हूँ या n से कर सकता हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है। तो मैं m/n क्योंकि k ले रहा हूँ, तो मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड करूंगा। ये n से मैं डिवाइड किया, और नीचे फिर 7m - 2n अपॉन n। सही समझ रहा है? तो सर वो जो 7। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड रुकिए। ये 7m + 2n न्यूमरेटर को मैंने n से डिवाइड किया, और 7m - 2n फिर से इसको n से डिवाइड किया। दूसरी साइड में 5/3 सिर्फ रखूंगा, कुछ नहीं करूंगा। और इस केस में क्या होगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 7m/n + 2 अपॉन 7m/n - 2। तो m/n की वैल्यू k है, तो ये k होगा और ये भी k होगा, और मैं k की वैल्यू सॉल्व करूंगा। नहीं समझ रहा? भाई थोड़ा समझ आ रहा? कुछ नहीं समझ आ रहा? बोल। मतलब बट आपने जी, उस फ्रैक्शन को एक के बना दिया जी, वेरिएबल में, जी, और ट्राई किया कि वो एक फ्रैक्शन जी, बना दो जी, दूसरे वेरिएबल जी, में। जी, उसमें आपने के सब्स्टिट्यूट कर दिया। जी। बट अगर आपको ये मेथड नहीं अच्छा लगता, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यही ऑल्टरनेट मेथड, शायद मैं एक लेक्चर में जो मेरे से पूछ रहे थे कि ऑल्टरनेट मेथड, तो इस केस में अब जैसे अथर्व है यार, क्या है यार ये m/n k और ये सब क्या है, तो अगर आपको कंपोनेंट डिविडेंड अच्छा लगता है तो कंपोनेंट डिविडेंड इसमें भी लगा दो। कैसे? 7m + 2n प्लस 7m - 2n होल अपॉन 7m + 2n - 7m + 2n इज इक्वल टू 5 + 3 अपॉन 5 तो - आप 3। पास हो जाओगे। ये जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपका होल्ड। भैया धर्म, अब तो डाउट नहीं है। ये अगर आप करोगे तो ये 14m/4n इज इक्वल टू 8/2। तो m/n इज इक्वल टू 4 × 2/7 इज इक्वल टू 8/7। m/n की वैल्यू 8/7। आपने ये भी सोचा 4 ऊपर लेके गया और 14 जी, नीचे। जी। जब नहीं समझ आया तो स्लो मोशन में कर देता हूँ। मैंने कट कर दो। यहाँ तक तो ठीक है ना? तो 7m/2n इज इक्वल टू 4/1। तो m/n इज इक्वल टू 8/7। यहाँ तक ठीक है? हम्म। ये m/n की वैल्यू आ गई। m/n की वैल्यू 8/7 आई। भाई यहाँ तक डाउट है? मैथ्स में कोई डाउट है? वो काटा खुजली वो नहीं मुझे पता। काटा लगा, नहीं समझ में आया। यहाँ तक डाउट है? नहीं। यहाँ तक डाउट? तो आपके पास m/n की वैल्यू जब 8/7 आई, तो यहाँ मैंने कंपोनेंट डिविडेंड का मेथड लगाया। अब देखिए, 8/7, m/n की वैल्यू 8/7 है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n² से डिवाइड करूँ।
नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ यार, हमने ऐसे तो ये जो है कि एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन है। नहीं समझ में आया? सर एम अपॉन एन की वैल्यू मेरे पास पता है। एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की वैल्यू जो है 64 अपॉन 49 है। रेशियो पर किसे होता है? रेशियो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ। तो 64 अपॉन 49 की वैल्यू में यहाँ डाला। नहीं समझ में आया? बाकी आपको लगता है यार ये क्या है, ये के वाला मेथड तो हमें समझ नहीं आता। अगर वो नहीं समझ आ रहा तो फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड फिर से लगा दो। तो इसमें क्या कहा था? इसमें बेसिकली ये एम अपॉन एन की वैल्यू जो है उसको यूज करते हैं। उसको आप के मानते हैं कि के ही है। ओके। नहीं समझ में आया? तो बेसिकली ये जो आप लिखते हैं ना, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, ये बेसिकली आप लिख ले आए के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर माइनस वन। ये के की वैल्यू 8/7 है। रेशियो को आप एक वेरिएबल समझ लेते हैं तो कि हम के इजीली स्क्वायर, काम कर सके। थोड़ा इससे भी होता है। ये बात समझ आ रही है नहीं? बट फिर से अगर आपको लगता है यार क्या है ये के क्या है, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो मत कीजिए। यहाँ पर भी आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं। एक समझ में आया? तो लेट अस अज्यूम मैं इसको अब कुछ और मैं यूज कर लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। बी अपॉन बी मेरा आंसर है। तो मैं बोथ साइड पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देता हूँ। एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन। यहाँ तक मेरे साथ है? तो ये कट गया आपका, ये कट गया। तो एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन। मेरे साथ है यहाँ पे? ये टू एम स्क्वायर होगा, ये टू एम स्क्वायर होगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर होगा। अब एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर यहाँ से देख लीजिए क्या 64 अपॉन 49। नहीं समझ में? देखिए जरा कौन है। तो 64 अपॉन 49 इज इक्वल टू बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन। ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बी के लिए सर्कल। नहीं समझ में? तो मेहता जी एम अपॉन एन की वैल्यू 8/7 है। तो एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की वैल्यू 64 अपॉन 49। 64 अपॉन 49 की वैल्यू बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी की वैल्यू निकाल। मैं आपको ये बता रहा हूँ यार, हर तरह के दो तरह के मेन जो क्वेश्चन बनते हैं, दो दो तीन तरह के बनते हैं। एक दुष्ट है, वो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, दुष्ट भी अभी बता देता हूँ। ये कंपोनेंटो डिविडेंडो से करेंगे, ये कंपोनेंटो डिविडेंडो से करेंगे। तो मैंने कंप्लेंट उससे होता है। ये जो है ये जो है इसको भी कंपोनेंटो डिविडेंडो से करेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे। अब इसमें थोड़ा, इसमें क्या है, थोड़ा मगजमारी ज्यादा। मैं आपको बता देता हूँ, अभी अभी आप समझ आएंगे। जैसे इसमें ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक समझ में आया? मेरे साथ है यहाँ पे? हाँ। ये ठीक कर रहा हूँ ना? हाँ। ठीक है। हाँ। तो देखिए ये जो है, ये जो है फैक्टराइज कर दिया, हाँ। ये भी फैक्टराइज कर दिया। नहीं समझ में आया? तो ऊपर आया एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर। नीचे क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो ये है बहुत बढ़िया। और ये वाई स्क्वायर माइनस नाइन तो क्या हुआ? नहीं समझ में आया? हाँ। अब ये कितनी जल्दी आप पकड़ते हैं यार, ये तो फिर से आप घूम करके वही है कि आपने पीछे 9 साल मैथ्स में क्या किया। नहीं तो आप इतनी जल्दी इसको पकड़ नहीं पाएंगे। यहाँ तक मेरे साथ है? मेहता जी मेरे साथ है? अब मैं तभी आपको बोर्ड के पेपर करवा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि यार हमें जाना किस साइड है, हमें जाना इस साइड ये अल्पेरेंडो है। यस, कंपेरेंडो। यस, हमें इस साइड जाना है। इसके आएंगे बड़े, बड़ा मोटा क्वेश्चन 3 नंबर का, और पक्का आता है।
सर मुझे पूछना रेशियो प्रपोर्शन में फर्क क्या एग्जैक्ट? यार मुझे लगता है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी देर में बताता हूँ। तो पहले मैं इसको देख लूँ, नहीं तो फिर मैं तो गलत कर दूंगा। हाँ। एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री अपॉन वाई माइनस थ्री। यहाँ तक मेरे साथ है। निकालना क्या है? एक्स एक्स इज टू इज टू वाई। वाई। तो ये भी कंपेयर है। देखते हैं। तो फिर से एक बार कंपोनेंट और डिविडेंड लगा लें। फिर से एक बार लगा लें, तो क्या बनेगा? एक्स एक्स प्लस प्लस टू प्लस एक्स एक्स माइनस टू, एक्स माइनस प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू, वाई प्लस थ्री प्लस वाई माइनस थ्री, वाई प्लस थ्री माइनस वाई प्लस थ्री। मेरे साथ है यहाँ पे। यस। एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू, तो टू एक्स। वो चला गया ना, हाँ आपने ना पहले। वो चला गया। वाई अपॉन और सिंपल क्या होगा? टू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल, याद है मेरे साथ? ये दूसरी मुसीबत है। एक जो छुपी हुई मुसीबत है वो मैं अभी आपको यहाँ लिख देता हूँ, फिर सेपरेटली नहीं करेंगे, यहीं लिख देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा ही होता है, इसका कोई इलाज नहीं। ये वाला, ये एक हिट टाइप है जो कि स्कूल के एग्जाम में पूछी जाती है। एक बीच में कभी बोर्ड में आई है, एक बार ही। और प्रीलिम्स वालों का ये फेवरेट है। अभी बताओ, इसको करने का ये इस टाइप है। इसमें ये बोला जाता है। तो स्टॉप स्क्रीन। जी, सॉरी, शेयरिंग नहीं होगा, स्क्रीन शेयर नहीं होगा। टीवी पे नहीं नहीं चल आ रहा रहा, है। टीवी पे नहीं आ रहा। ओ अच्छा, ठीक है। ओ ये छोड़। तो इसमें भाई अगर क्वेश्चन ये बनता है कि बी इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। मीन प्रोपोर्शन का मतलब भाई ये होता है कि बी स्क्वायर जो है वो ए सी के इक्वल है, या इसको बोल दिया जाता है बी जो है वो रूट ऑफ ए सी है। सही समझा? ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन। रेशियो में यस। एज टू इसका बी। मतलब ये हुआ कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, देयर फोर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी या बी इज इक्वल टू रूट ए सी। यहाँ तक समझ आए? डाउट है तो बोलिए। सो मुझे समझ प्रपोर्शन कैसे होता है समझ नहीं आया। हाँ, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3 9 27 आर इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ? 3/9 9। हाँ 1/3 इक्वल टू 1/। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, 9, यस, आपने जीपी की हुई, आपने की नहीं है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जीपी कर लोगे तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे 3 9 27 के एग्जाम्पल में, नाइन स्क्वायर किसके इक्वल है? 3 × 27 के। यही चीज आपने यहाँ पर लिखी। जीपी में ये फंडा आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो हमने अभी की नहीं है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। जीपी का मतलब क्या हुआ? 10 20 40। कहने का मतलब 10/20 इज इक्वल टू 20/40 इज इक्वल टू, तो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 × 40। अगर ये ए बी सी है, देयर को बी और स्क्वायर क्रॉस इक्वल टू ए सी। मल्टीप्लिकेशन। शाबाश। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको बोल देते हैं, या हम रेशियो प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं ए बी सी। बट ये 3 नंबर मीन प्रपोर्शन है। यस, आर इन, मैं आर ऐसा इन रेशो। ऐसा 3 नंबर है जिनके ये 20 का ए इक्वल अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। लिख सकते हैं। तो इसमें सब वही लगता है बी। जो मैंने यहां तक समझाया कि बी स्क्वायर जो है वो ए सी के इक्वल है, इसमें कोई डाउट है? क्रॉस आपने ये फंडा मल्टीप्लिकेशन। पकड़ लिया कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ये समझ आ गया कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। हाँ। यहां तक समझ आ गया? तो क्योंकि हमने, जब आप जीपी करोगे ना तो ये चीज फिर बड़ी ऑब्वियस हो जाएगी।
यहाँ तक मेरे साथ है? तो एक साथ इरेज नहीं होता है? हम सॉरी, एक साथ इरेज नहीं होता? वो दूसरे में होता है, वो एक इसका दूसरा फीचर है उसमें होता है, पीडीएफ में नहीं होता। यहाँ तक मेरे साथ है? ये पूरा जो पीडीएफ है ये आपके घर पे पहुंच जाएगा आपके पहुंचने से पहले। इसको मंडे को करके लाइए, नहीं तो टाइम पास होगा, पूरा 1 घंटा वेट। कंटिन्यू। क्वेश्चन सारे करके लाइए। बोर्ड वाले। जी यही पीडीएफ जो है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे करके लाइए, ये तो सारा लेक्चर फालतू में जाएगा। यहाँ तक मेरे साथ है? ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। जी यहाँ तक मेरे साथ है? हाँ। ऐसे क्वेश्चन जब आएगा, याद रखिए, ए को मानी, इसको मैं के लिख देता हूँ। यहाँ तक मेरे साथ है? यहाँ तक मेरे साथ है? हाँ। ए को क्या मैं लिख सकता हूँ बी के? हाँ। क्या मैं बी को लिख सकता हूँ सी के? हाँ। हाँ। तो ए अपन। और क्या मैं ए को हम ए लिखिए। ये लेके, ये लेके, क्या मैं ए को सी के इंटू के इज इक्वल टू सी के स्क्वायर लिख सकता हूँ? नहीं समझ? हाँ। ए को क्या मैं सी के स्क्वायर लिख सकता हूँ? ये बात समझ आई नहीं है भाई? थोड़ा समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। है? ठीक है, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लीजिए, मंडे को फिर से समझा दूंगा। रिकॉर्डिंग आपको मिल रही, मंडे को फिर से कर लेंगे। तो ए जो है वो सी के स्क्वायर के इक्वल हो गया। ए से तो इसलिए आज थोड़ा इन्फॉर्मेशन आधा आधा। ओवरलोड हो गया, ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, मंडे को फिर से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे समझ आ गया? हाँ। अब जहां जहां आप ए देखेंगे ना, वहां पर आप सी के स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे। नहीं समझ में आप? यहाँ सी के स्क्वायर डालेंगे, यहाँ सी के स्क्वायर डालेंगे, ये ए डालेंगे, और जहां जहां आप बी देखेंगे वहां सी के डालेंगे। सब सी के टर्म में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ सी के डालेंगे, यहाँ सी के डालेंगे, यहाँ सी के डालेंगे। नहीं समझ में? तो राइट हैंड साइड में डालेंगे। हाँ, तो वो जो प्रूव है वो अपने आप ही एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल हो जाएगा। मैं आपको फटाफट थोड़ा सा करके बता देता हूँ। सी के स्क्वायर का 4 टाइम्स प्लस सी के स्क्वायर का स्क्वायर, बी की बजाय सी के, प्लस सी के का 4 अपॉन सी के का 4 प्लस सी के का स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी 4। नहीं समझना है? ये किसके इक्वल आप प्रूव करेंगे? ये तो सी के स्क्वायर हो चुका है, सी स्क्वायर के 4 अपॉन सी स्क्वायर। तो ये सारा जब आप सॉल्व करेंगे, ये सारा जब आप सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? के 4, के बोल। क्योंकि आरएचएस पे के 4। चिंता मत कीजिए, ये सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे कंपोनेंटो डिविडेंडो, दूसरा ये करेंगे कंपोनेंटो डिविडेंडो, ये भी कंपोनेंटो डिविडेंडो करेंगे, ये भी कंपोनेंटो डिविडेंडो करेंगे, ये कंपोनेंटो डिविडेंडो करेंगे। के बाद। ये भी यूज कर सकते हैं, लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर फंडा समझ आए ठीक है, नहीं तो मंडे को फिर से मेरे बाल नोच लीजिए। और फाइनली आपकी बुक का ये वाला क्वेश्चन, इसमें अगर लेक्चर रिकॉर्डिंग में समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो मंडे को स्टार्ट ही इसी क्वेश्चन पे करेंगे। नहीं समझ आया तो आज हमने कंपोनेंट डिविडेंडो वाला आपको क्वेश्चन करा दिया, के वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया। तो मंडे को फिर इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आगे बड़ा छुट्टी की जाए।